तो पार्ट 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। युनसंग ह्यूनवो को लीगल टीम के डायरेक्टर की पोजीशन से हटा देता है और रीजन दिया था कि उसने कुछ गलत काम किया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अब इस बात को युनसंग ने कंपनी के फोरम में पब्लिश कर दिया था, जिस वजह से अब सभी लोग ह्यूनवो के बारे में गॉसिप कर रहे थे। और अभी के लिए ह्यूनवो को स्मोकिंग एरिया के पास वाले रूम में काम करने के लिए दिया जाता है। ह्यूनवो अपना डेस्क साफ कर रहा था, अभी युनसंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम जरूर काफी शॉक्ड हुए होगे, पर जल्दी ही तुम्हारे लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर मेरे खिलाफ क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है? युनसंग कहता है कि वो कुछ दिन में तुम्हें पता चली जाएगा। और वैसे योंगदुरी की हवा काफी फ्रेश थी, जिससे ह्यूनवो थोड़ा शॉक्ड होता है। युनसंग कहता है कि क्या हेइन ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कल उससे मिलने गया था? मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम उसे अपने गाँव ले गए हो। अभी इसमें ह्यूनवो थोड़ा शॉक्ड हुआ था, पर कहता है कि कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था। देन बताता है कि उस ब्रोकर को अरेस्ट कर लिया गया है, तुम्हें उस बारे में पता नहीं है ना? युनसंग कहता है कि कहना क्या चाहते हो? ह्यूनवो कहता है कि वो अभी थोड़े नखरे दिखा रहा है, पर सच्चाई कैसे उगलवानी है वो मुझे अच्छे से आता है। युनसंग कहता है कि फिर ऑल द बेस्ट, चलो वही करते हैं जिसमें हम दोनों बेस्ट हैं। ये बोलकर चला जाता है। इधर सियोली ने बटलर ग्रेस को बात करने के लिए बुलाया था, जहाँ सियोली ग्रेस को एक ऑफर देती है कि अगर उसने चेयरमैन को ढूंढ लिया तो वो अभी कहाँ पे है, तो सियोली उसे क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर की सीईओ बना देगी। जोसन बटलर अपनी टीम के साथ लग जाती है काम पर और कोरिया के हर हॉस्पिटल में पूछताछ करने लग जाती है, क्योंकि बटलर के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट थे। इसमें से कई लोगों के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी थे, इसीलिए वो उन हाई क्लास हॉस्पिटल्स को शॉर्टलिस्ट करती है और खुद भी चेयरमैन को ढूंढने में लग जाती है। इधर बॉम्जा आंटी का डिटेक्टिव भी काम पे लगा हुआ था, जो बॉम्जा को बताता है कि युनसंग ने चेयरमैन को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। जोसन बॉम्जा आंटी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अभी कभी सियोल के लिए निकलने वाली होती है। अभी मिस्टर सॉन्ग अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो वो इन्हें देखकर कहते हैं कि तुम तो वही मेरी मॉम की बेटी हो ना। बॉम्जा कहती है कि वो तो उन्होंने मुझे ट्रिक किया था। देन वो उन्हें उनका रुमाल लौटा देती है, जो मिस्टर सॉन्ग की मॉम ने उन्हें उस रात दिया था। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं कि मेरी मॉम ने तुम्हें अपना रुमाल क्यों दिया होगा। अब बॉम्जा उन्हें बताती तो नहीं कि वो रो रही थी, पर वो समझ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि जो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं वो लोग ऐसे रोते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं वो लोग गम को सहन कर लेते हैं, और जो लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं वो लोग ऐसे सिचुएशन में मीट खाते हैं। इसलिए अगर कभी रोने का मन करे तो जाकर मीट खा लेना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। पर बॉम्जा कहते हैं कि क्या ही अजीब लोग हैं यहाँ के। इधर ह्यूनवो के डैड मिस्टर बेग, जो कि विलेज हेड थे, लेकिन क्वींस ग्रुप के बर्बादी की खबर सुनने के बाद गाँव वालों ने इनके ओपोनेंट को विलेज का हेड बना दिया है, जिस वजह से वो तो अब गाँव में एप्पल्स की खेती शुरू करवा रहा था। इवन वो तो नाशपाती का नामो निशान मिटाने पे तुला हुआ था, इसलिए ह्यूनवो के डैड को काफी बुरा लगता है। इधर सुचोल दाहाई को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर दाहाई ने तो अपने सारे कोरियन अकाउंट्स बंद कर दिए थे, इसीलिए सुचोल बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी ह्युनते का बेटा होयोल, जो गेम खेल रहा था, उसे देखकर सुचोल को याद आता है कि ये गेम तो दाहाई भी बहुत खेलती थी। इवन सुचोल ने बहुत बार उसके साथ ये गेम खेला भी था, इससे वो अपने फोन पर वो गेम लॉग इन करता है। इसके फ्रेंड लिस्ट में अभी भी दाहाई थी, इस पर वो देखता है कि दाहाई तो 2 घंटे पहले ऑनलाइन थी। ये देखकर सुचोल तो बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर बटलर ग्रेस बड़े बड़े घरों में चुगलियां भी करा करती थी, काफी इन्फॉर्मेशन भी देती थी किसी के वाइफ के अफेयर्स या फिर किसी के हस्बैंड के अफेयर्स के बारे में। कभी कभार तो वो उनसे पैसे ऐंठने के लिए बड़े लोगों के रिश्ते भी तुलवाती थी, तो वो भी वैसा ही कुछ काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ह्यूनवो और यांग पहुंच जाते हैं, जो उसे बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ ये दोनों बटलर का भांडा फोड़ देते हैं, क्योंकि बटलर ने अभी तक जितने भी लोगों को चीट किया था, झूठ बोलकर कहीं शादी करवाई थी, झूठ बोलकर कई सारी शादियां तुड़वाई थी, वो सारा प्रूफ यांग ने इकट्ठा कर लिया था। ह्यूनवो से धमकी देता है सियोली और युनसंग के बारे में सब कुछ बताने के लिए, वरना बटलर ने जितने सारे पैसे लूटे हैं लोगों को झूठ बोलकर, तो ये लोग उन सबको सारी सच्चाई बता देंगे। तभी यहाँ पर बॉम्जा आंटी भी पहुंच जाती है, जो खींचकर बटलर के सर पे अपना बैग दे मारती है और उसे धमकी देती है कि हमारा साथ देने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तो बटलर इनका साथ देने के लिए मान जाती है। सबसे पहले बॉम्जा आंटी से चेयरमैन के बारे में पूछते हैं, तो ये बताती है कि युनसंग के अलावा इसके बारे में और किसी को नहीं पता, इसीलिए तो सियोली ने मुझे उन्हें ढूंढने का काम दिया है। पर डोंट वरी, मेरी टीम लगी हुई है उन्हें ढूंढने में, और अगर हम सब मिलकर ढूंढेंगे तो और जल्दी मिल जाएंगे। तो सब लोग ढूंढने के लिए हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स बांट लेते हैं। इधर हेइन की मम कॉफी पीने के लिए एक शॉप में आती है। अब उन्होंने कॉफी ऑर्डर तो कर दी थी, पर पे करने के लिए जब वो अपना कार्ड देती है तब उनका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि उनके सारे कार्ड्स तो ब्लॉक कर दिए गए थे। बट लकीली यहाँ पर ह्यूनवो की मॉम पहुंच जाती है, जो अपने वर्कर्स के लिए कॉफी लेने आई थी। तो वो हेइन के मॉम की कॉफी का भी बिल दे देती है, लेकिन कॉफी वो उन्हें फ्री में नहीं देती। इसके बदले वो उन्हें अपने खेत में काम पे लगा देती है, जहाँ उन्हें नाशपाती तोड़नी थी। अब नाशपातियों को तोड़ने का भी एक तरीका था, जिसे सीखने में इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इधर हेइन की सेक्रेटरी उसे मिलने आती है, जिससे हेइन को पता चल जाता है कि ह्यूनवो को कोई गलत काम करने के इल्जाम में उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है। जो सुनकर हेइन समझ जाती है कि ये युनसंग का काम है, इसीलिए हेइन युनसंग को कॉल करती है, उसे कहती है कि उसने क्या गलत काम किया। ऑडिट टीम को भी उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला था। युनसंग कहता है कि उसने एक लॉ फर्म से घूस लिया था, या पैसों का घोटाला किया होगा, या फिर किसी राइवल कंपनी को हमारे वीआईपी कस्टमर्स का लिस्ट दिया होगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, बस मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए कौन सा रीजन सही होगा। पर जो भी हो, ह्यूनवो के नाम पे कोई ना कोई केस तो जरूर बनेगा। हेइन समझ जाती है कि युनसंग जानबूझकर ह्यूनवो को फंसा रहा है, और वो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। इधर ह्यूनवो घर पहुंच जाता है, तो मिसोन उसे बता ही देती कि कल रात युनसंग आया था। ह्यूनवो कहता है कि मैं जानता हूँ। मिसोन कहती कि वो आखिर क्यों आया होगा, हेइन से उसने क्या बात की होगी, कहीं उन दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा। ह्यूनवो कहता है क्या बकवास कर रही हो, उन दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। मिसोन समझ जाती कि ह्यूनवो जेलस था। इधर पूरा दिन नाशपाती तोड़ते हुए हेइन की मॉम की हालत खराब हो जाती है, और ह्यूनवो की मॉम काम
करने की उन्हें पैसे भी देती है और उसमें से कॉफी का पैसा काट कर। अब पूरा दिन इतना काम करने की वजह से वो रात को तो पेट भर के खाना खाती है। सब लोग तो उन्हें इस तरह खाना खाता हुआ देखकर हैरान रह गए थे और खाना खाकर वो जल्दी सो भी जाती है। इससे हेन के डैड हैरान थे क्योंकि उन्हें बिना स्लीपिंग पिल्स की नींद नहीं आती थी। इधर हिनवो फिर से हेन को मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई, पर हेन उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। इसलिए हिनवो उसे बुलाने आ जाता है, उनसे बात करने के लिए बाहर ले आता है, पर वो हेन से कैसे पूछे समझ नहीं आ रहा था। हेन कहती कि क्या बात है बोलो, तो हिनवो से पूछ लेता कि क्या युनसुंग यहाँ पे आया था। हेन कहती क्या तुम्हें इस बारे में सुचोल ने बताया। हिनवो कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने तुमसे क्या कहा। हेन कहती कि उसने बस पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जोसन हिनवो कहता है कि उसे क्यों जानना है। तन पूछता है और क्या कहा। हेन कहती कि उसने मुझे काम में वापस चलने के लिए कहा और घर वापस लौटने के लिए बोला। हिनवो कहता है कि अगर तुम घर वापस चली गई तो क्या वो घर से चला जाएगा। हेन कहती है पता नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। हिनवो कहता है फिर क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम दोनों तो साथ भी नहीं हो, फिर कैसे रह सकती हो। हेन कहती है कि हम दोनों भी तो साथ नहीं है, फिर भी एक ही घर में रहते हैं ना। हिनवो कहता है कि हमारी बात अलग है, हम दोनों शादीशुदा हैं। हेन कहती पर अभी नहीं है ना, तुमने अब तक मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए अब और मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चला कि युनसुंग ने तुम्हें लीगल टीम से हटा दिया। हिनवो कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। हेन कहती कैसे कुछ भी नहीं होगा, वो तुम्हें किसी भी केस में फंसा सकता है, पता नहीं किस पेपर पे तुम्हारी नकली साइन करवा ले, इसीलिए वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। हिनवो कहता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेन कहती फिर मेरे बारे में भी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी और बेकार में ही मेरी वजह से तुम्हें इतने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हिनवो कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। इस पे हेन उसे कह देती है कि मेरे लिए अब से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लूंगी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है, पर ये सुन हिनवो बहुत दुखी होता है। अगले दिन सुबह हिनवो की हेन को बुलाने आ ही रही थी, तभी वो रूम के अंदर से उसकी बात सुन लेती है जब वो डॉक्टर से अपने ट्यूमर के बारे में बात कर रही थी। जो सुन हिनवो की मॉम हिनवो के पास आती है और उसे हेन के बारे में सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। हिनवो अपनी माँ से कभी कोई बात नहीं छुपाता, इसीलिए वो अपनी मॉम को सब कुछ सच बता देता है। हेन के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुन मॉम भी बहुत ज्यादा दुखी होती है, तो हिनवो ने हेन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। हिनवो की मॉम तो दोनों के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसीलिए वो हेन की और ज्यादा केयर करने लग जाती है। इधर सुचल दाहाई के ऑनलाइन आने का वेट कर रहा था। ऑनलाइन आते ही वो उसे गेम में मैसेज करता है। दाहाई को लग रहा था कि वो उसे गाली वगैरह देगा, पर सुचल उसे गोनू का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भेजता है और बताता है कि चाहे तुम जहाँ भी हो, पर याद से गोनू का MMR वैक्सीन का सेकंड डोज और चिकन पॉक्स वैक्सीन लगवा देना और वैक्सीनेशन कराते वक्त जरूर से बेबी शार्क का गाना गाना। दाहा याद करती जब गोनू को उसका पहला डोज लगाया था तो वो बहुत रो रहा था, जो देखकर सुचल ने उसके लिए बेबी शार्क गाना गाया था, जिससे गोनू चुप हो गया था। पर सुचल तो गोनू को रोता हुआ देखकर ही रो पड़ा था, क्योंकि वो खुद बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। सुचल के बारे में सोचकर दाहाई को रोना आ जाता है, इसीलिए वो ऑफलाइन चली जाती है, जो देखकर सुचल भी बहुत दुखी होता है। इधर हेन सियोल जाने के लिए निकल रही थी, सामने उसकी मॉम उसे रोककर पूछती है कि आखिर सब लोग सियोल क्यों जा रहे हैं, पहले बम जाओ, तुम भी सियोल जा रही हो। वैसे सुचोल ने मुझे बताया कि युनसुंग तुमसे मिलने आया था, आखिर तुम दोनों मिलकर क्या छुपा रहे हो, या कहीं तुमने ही तो युनसुंग के साथ मिलकर हम सबको निकालने का प्लान तो नहीं बनाया था ताकि सुचोल की जगह तुम्हें सब कुछ मिल जाए। ये सब सुनकर हेन बहुत हर्ट होती है। तभी वहाँ पर हिनवो की मॉम पहुंच जाती है, तो वो हेन को अपनी गाड़ी से बस स्टॉप छोड़ने जाती है। हिनवो की मॉम तो अभी भी हेन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा सैड थी। हेन उन्हें ये सब कुछ के लिए थैंक यू कहती है। इधर बटलर पता लगा लेती है कि चेयरमैन कहाँ पे है, तो बमजा उसे लेकर वहाँ के लिए निकल जाती है। इधर हेन हिनवो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वींस ग्रुप में वापस आ जाती है। उसके बारे में फिर से गॉसिप शुरू हो जाती है, पर हिनवो को पता नहीं था। लेकिन हेन के सेक्रेटरी से उसे हेन के यहाँ आने के बारे में पता चल जाता है, तो वो हेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो जाती है। युनसुंग उसे वेलकम बैक कहता है। इस पे हेन उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी धमकियों से डर कर नहीं आई हूँ, मुझे पता है कि जो चीज हमारी है वो तुम हमें कभी नहीं लौटाओगे, इसीलिए क्यों ना मैं इसे शेयर कर लूँ, इसीलिए अपनी बात पे टिके रहना। ये कहकर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाते हैं। अभी हिनवो दौड़ते हुए बाहर आता है, लेकिन वो लोग चले गए थे। हिनवो भी कुछ देर में वहाँ पे पहुंच जाता है। हेन को ढूंढने लगता है। हेन मिलती तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हेन कहती मैंने बताया था ना कि मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी काम खत्म करना पसंद है। तभी युनसुंग आता है, उसे कहता है कि हमें देर हो रही है, इसीलिए उसे लेकर चला जाता है। हिनवो तो उसे देखता ही रह जाता है। इधर बटलर बॉम्जा के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। सियोली बटलर को कॉल करती है, पर बटलर उसे झूठ बोल देती है। अभी तक हमें चेयरमैन नहीं मिले, शायद वो किसी रूरल एरिया में होंगे। ये बोलकर वो लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सियोली भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ इस हॉस्पिटल में पहुंच गई थी और इधर चेयरमैन को होश भी आ गया था। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले युनसुंग हेन को सब कुछ बताता है कि उसे क्या सब बोलना है, इसमें से कि इन दोनों का वेडिंग अनाउंसमेंट भी होने वाला था। युनसुंग का सेक्रेटरी बताता है कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी होगा, इसीलिए आप दोनों को वही देखकर बोलना है। युनसुंग बताता है कि मैं आखिर में हमारी वेडिंग अनाउंस करूंगा। जोसन हेन स्माइल करती है। इसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां युनसुंग अपनी बात शुरू करता है कि मैं क्वींस ग्रुप का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, इसीलिए हमारे पुराने चेयरमैन के बीमार होने के बाद मुझे चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि मुझे काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। पब्लिक ने मेरे बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलाए होंगे, जैसे मैंने पुराने चेयरमैन को धोखा दिया, उनकी फैमिली को धोखे से उनके घर से ही निकाल दिया, उनकी
जगह छीन ली, ये सब बकवास है। असल में हमारे पुराने चेयरमैन यही चाहते थे, इसीलिए मेरी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी दोस्त मिस हेइन को, जो कि हमारे पिछले चेयरमैन की एक लौती पोती है, इन्हें फिर से क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर का सीईओ अनाउंस करता हूँ। तो वो हेइन को कुछ बोलने के लिए कहता है। हेइन कहती कि जैसा चेयरमैन युनसोंग ने कहा, हम लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं। उसे टेलीप्रॉम्प्टर के अकॉर्डिंग बोलना था कि मैं और युनसोंग मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, पर हेइन कह देती कि युनसोंग ने मुझे धमकी दी थी। जो सुन सबके साथ ह्यूनवो भी शॉक्ड होता है। हेइन बताते कि युनसोंग ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मेरे हस्बैंड मिस्टर ह्यूनवो को झूठे केस में जेल भिजवा देंगे। प्रूफ के तौर पर मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग है। जो सुन युनसोंग शॉक्ड रह जाता है तो माइक पे हाथ रखकर उसे कहता है कि क्या बोल रही हो तुम। पर हेइन आगे बताती कि मैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की सीईओ की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है जीने के लिए। जो सुन सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सारे मीडिया वाले इस बात का ब्रेकिंग न्यूज बनाने लग जाते हैं। ये बोलकर हेइन ह्यूनवो की ओर देखने लग जाती है। ह्यूनवो भी समझ जाता है कि हेइन ने ये सब उसे बचाने के लिए ही किया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। और इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एपिलॉग में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हेइन के सीनियर उन सबको ड्रिंक के लिए ले गए थे। सब लोग ड्रिंक कर रहे थे। हेइन का बॉस उसे भी ड्रिंक करने के लिए कहता है, बल्कि फोर्स करता है उसके साथ लव शॉट ड्रिंक करने के लिए। तो वो उस बुड्ढे का सर पकड़ के दीवार के पास ले आता है और उसे कहता है कि मैं हेइन की जगह पे मैं आपके साथ लव शॉट ड्रिंक करूंगा। ये बोलकर वो उस बुड्ढे के साथ हाथों में हाथ फंसा कर ड्रिंक करता है। जो तक लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही उस पर मरे जा रही थी, इससे हेइन को बहुत जेलसी होती है, इसीलिए वो तो बाहर चली आती, ह्यूनवो से बात ही नहीं कर रही थी। ह्यूनवो से मनाने लग जाता है, कहता है कि क्या हो गया, क्या मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा। हेइन कहती हाँ बहुत ज्यादा। ह्यूनवो कहने जाता है कि मैं तो बस। हेइन मुड़कर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। ह्यूनवो शॉकिंगली पूछता है कि क्या मतलब। हेइन कहती है कि जब तुम ड्रिंक करते हो तो बहुत ज्यादा क्यूट बन जाते हो, पर फिर भी तुमने ड्रिंक किया इसलिए दूसरी लड़कियों को तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दूसरी लड़कियों के सामने ड्रिंक करने की। भूलना मत, जब तुम ड्रंक होते हो तब दूसरी लड़कियों का दिल धड़कने लगता है, इससे लड़कियां तुम पे फिदा हो जाती है, इसलिए कभी भी दूसरी लड़कियों के सामने ड्रिंक मत करना। ह्यूनवो स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं दूसरों के सामने कभी नहीं पीऊंगा। जो सुन हेइन बहुत खुश हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में जब हेइन ने उसे कहा था कि मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लूंगी, ये कहकर जब वो चली गई थी, ह्यूनवो अपने भाई के साथ ड्रिंक करने पहुंच गया था, जहाँ वो अपने भाई को यही वाली कहानी बताता है। जब हेइन ने उसे बताया था कि मैं जब ड्रंक होता हूँ तब बहुत ज्यादा क्यूट लगता हूँ। ह्यूनवो कहता है कि तुझे चढ़ गई है, चल घर वापस चल। ह्यूनवो अपने भाई से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी, अगर मैं अभी उसके सामने ड्रिंक करके गया और अपनी क्यूट वाली एक्टिंग की तो क्या उसकी हार्ट बीट फास्ट होगी। ह्यूनवो कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो तुझे डिवोर्स नहीं देती। ह्यूनवो से कहता है कि पर मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरा दिल जोरों से क्यों धड़कता है, उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। वो जब सामने नहीं होती तो मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, और मुझे इस बात का डर बहुत सताती है कि मैं उसे दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा। पर वो नहीं चाहती कि मैं उसके लिए कुछ भी करूँ, इससे उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। ह्यूनवो कहता है फिर तो शायद वो तुझे पसंद नहीं करती होगी। ह्यूनवो कहता है कि फिर क्यों उसने मेरी चोट पर मलहम लगाया, बैंडेज लगाया। जो ह्यूनवो पूछता है कि क्या सच में उसने ऐसा किया, तो क्या वो तुझे पसंद करती है, जाके तू उससे पूछ लेना। तो ह्यूनवो घर वापस आते हुए पत्तों को तोड़कर हेइन मुझे पसंद करती है, पसंद नहीं करती है कर रहा था, पर हर बार आखिरी पत्ते में पसंद नहीं करती ही आता है। लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे पत्तों की टहनियां लेकर आया था, एक में पसंद नहीं करती आया तो दूसरा निकाल लेता है। इसी तरह उसके पास पत्तों की आखिरी टहनी बची थी, इसमें लाइक्स मी नॉट कहते हुए वो घर के अंदर आ जाता है। हेइन के रूम के बाहर ही वो पत्तियां तोड़ रहा था। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि हेइन सो चुकी होगी, लेकिन हेइन तो उसके इंतजार में जाग रही थी। तो वो रूम के अंदर से ह्यूनवो को लाइक्स मी नॉट करता हुआ सुन लेती है, पर इस बार आखिरी पत्ते में लाइक्स मी आता है। जो देख ह्यूनवो तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि वो मुझे पसंद करती है। ये बोलते हुए वो तो अपने में ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। फिर वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो हेइन से प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और हेइन ने उसकी ये बात सुन ली थी। फिर ह्यूनवो धीरे से कहता है कि सारंग है ना, यानी आई लव यू हेइन। हेइन जो उसका कन्फेशन सुनकर एक्सप्रेशन लेस रह जाती है, और ह्यूनवो की आंखों से पता चल रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है, जो हेइन भी जानती थी। इसीलिए हेइन ने ह्यूनवो को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया। इसी के साथ ये एपिलॉग भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हेइन ने लाइव आकर इतना सब कुछ कह दिया था, इवन उसने अपने कंडीशन के बारे में भी हिंट दे दिया था। तो क्या वो जो चाहती थी वो होगा, या फिर युनसोंग फिर से कोई नया चाल चलेगा, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। इसके लिए फिर से हमें संडे तक का वेट करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, इस बीच में एक और ड्रामा एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।